एक राजा के शयन कक्ष में मदबिछड़ी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रात को जब राजा सोने जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती थी। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अतः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे सर देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून तो चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने का प्रतीक्षा करने लगा। डांट डलने पर राजा आया और बिस्तर पर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा तो स्वादिष्ट खून उसे पहली बार चखा था, इसलिए वह जोर जोर से काट कर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों को से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने में बैठी जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। दोस्तों, इससे शिक्षा मिलती है हमें कि जांच परख के ही बाद ही अनजानों पर भरोसा करें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।